वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 15 पे। इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो होगा। इसमें हम देखेंगे पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क उत्तर प्रदेश का, रेल रूट, रोड नेटवर्क, एयरवेज प्लस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं उत्तर प्रदेश में, वो कैसे उसको बेनिफिट कर रहे हैं, क्या नेटवर्क है, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो होगा हमारा ये। और आप लोग कीवर्ड्स फॉलो करते रहिए, चीज़ें बहुत रिपीट हो रही हैं, मैं रिपीटेडली कह रही हूँ ये चीज़। रिवीजन में आपको बहुत आसानी रहेगी, जो भी मैं बता रही हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको लिखते रहिए या फिर बार बार वीडियोज़ को ही रिवाइज करते रहिए। जो लोग PDF चाहते हैं वो लोग हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस 2023 कंप्लीट मेंस ग्रुप चल रहा है हमारा, एसए का ग्रुप चल रहा है हमारा, एक टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा जिसमें आपको आंसर राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जा रही है। आंसर राइटिंग पे इस वक्त बहुत ध्यान देने की आपको जरूरत है। इसके अलावा जो लोग UPPCS 2024 को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों का एप्रोप्रिएट टाइम है एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक तैयारी करने का। शुरुआत से सिलेक्शन तक जाने के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा वो डेडिकेटेड पेड ग्रुप, जिसमें आपको सब कुछ एवरीथिंग, फिर आपको उसके अलावा कुछ और रेफर नहीं करना है। तो आप लोग बाकी की डिटेल्स के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए GS 6 का पॉइंट नंबर 15 इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे GS 6 का पॉइंट नंबर 15 है, ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देखेंगे उत्तर प्रदेश का। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का क्या सिग्निफिकेंस है किसी स्टेट के लिए, किसी नेशन के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। आप समझते होंगे इस चीज़ से कि ट्रांसपोर्टेशन से ही कनेक्टिविटी है और कनेक्टिविटी से ही सब कुछ है। अगर कनेक्टिविटी नहीं है दो प्लेसेस के बीच में, दो रीजन्स के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, हम बात करते हैं आजकल। तो जिस हिसाब से इम्प्रूवमेंट चल रहा है, मॉडर्न मेथड्स आ रहे हैं, है ना, हम सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, फिर हम क्लाउड बेस्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं अडॉप्शन की, इंटीग्रेटेड फ्रिक्शनलेस ट्रैवल की बात कर रहे हैं। वहां पे अगर हम देखें तो सोचिए आप कितना बड़ा लीप ले रहा है ये पर्टिकुलर सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन से सबसे पहली चीज क्या होती है? सोशल डेवलपमेंट होता है किसी भी रीजन का। क्लियर? दूसरी चीज क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन को आप मान सकते हैं कि डेवलपमेंट होगा पॉलिटिकल सिनेरियो का। भाई पॉलिटिकल फ्रंट चेंज होगा ट्रांसपोर्टेशन से, हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो पॉलिटिकल फ्रंट पे भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन रोल प्ले करता है मास प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। क्लियर? उसके बाद आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन से ही डेवलप होती है इकोनॉमी। ट्रांसपोर्टेशन ही अपॉर्चुनिटी देता है प्रॉस्पेरिटी की, डेवलपमेंट की। ट्रांसपोर्टेशन ही वो सेगमेंट है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर अगर डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा? इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दो मेन डिपेंडेंट होते हैं जिसपे कोई इकोनॉमी निर्भर करती है, इंडस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर। ये दोनों ही चीजें कैसे डेवलप होंगी? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। और ट्रांसपोर्टेशन ही मेजर रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। वेरीगेटेड रोल है ट्रांसपोर्टेशन के। ट्रांसपोर्टेशन का इम्पैक्ट क्या डेवलपमेंटल काम हो रहा है किसी रीजन में, लिटरेसी रेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उस एरिया का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। आप कनेक्ट कीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट के लोग भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहीं पे फाइंड करते हैं अगर, तो उनको भी तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। हम कहते हैं ना, अरे भाई वहां पे ना कन्वेंस नहीं है कुछ भी, कैसे ट्रैवल करें? सो ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन इज सो मच इम्पॉर्टेंट। द पोर्टल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पोर्टल का मतलब क्या होता है? जो हमारा ऑनलाइन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा सारा ऑनलाइन है। चलिए यहाँ पे तो हम सारा रूट्स, फिजिकल ट्रांसपोर्ट देखेंगे, लेकिन एक न्यूज दूसरी जगह से कैसे पहुंच रही है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। आप इंट्रोडक्शन में ये वाली बातें लिख सकते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन होल्ड्स अ मेजर सिग्निफिकेंस। अगर मैं कहूं आपसे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन,
but also in terms of connecting the essential needs of the people in every part of the state, in every part of the country, in every part of the world for that matter. Different modes of transportation का बहुत ही different significance है that makes every segment of transportation immensely important. You can write these lines. These are very important lines, which will fetch you good marks. Clear? ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन, किस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कल्चरली, सोशली, मेंटली, इमोशनली, है ना. हर चीज में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही अहम रोल है. So the development of any place, of any region, of any state, of any country, of any part of the world, it depends to a major extent on the available transport infrastructure. गति शक्ति की बात कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर, क्यों कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, एवरीवेयर यू विल सी ट्रांसपोर्टेशन. ट्रैफिक जैम क्यों लग रहा है? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से. सो उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो इमर्जिंग एज अ मेजर ड्राइवर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी इन मॉडर्न टाइम्स, बिकॉज हमारे पास अच्छा खासा नेटवर्क है एक्सप्रेसवेज का, या आप पढ़ चुके, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आप देख चुके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में आपसे 100 बार पूछ चुकी, सेंटर्स ऑफ एजुकेशनल, जहां पे जितना ज्यादा सेंटर ऑफ एजुकेशनल और मेडिकल एक्सीलेंस डेवलप होंगे उतना ज्यादा वहां पे लोग बाग आवाजाही होगी लोगों की. हम बात करते हैं इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स की, तो उत्तर प्रदेश जो है इन सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के तौर पे उभर के सामने आ रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेक द ट्रांसपोर्ट सिस्टम मोर यूजफुल. हर तरीके से ट्रांसपोर्ट, एयर से हो, रोड से हो, रेल से हो, वाटरवेज से हो, हर तरीके से स्टेट जो है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा है कि किस हिसाब से ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मजबूत तरीके से उभर के सामने. क्लियर? तो पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, दैट इज आवर रोड रूट. पैसेंजर रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस जो स्टार्ट हुई स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, इट वाज स्टार्टेड ऑन May 15, 1947. तब बस सर्विस ऑपरेट की थी लखनऊ बाराबंकी रोड. ठीक है, आपको पता है ये रोडवेज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. द उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इट्स अ पब्लिक पैसेंजर रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर which serves the state of Uttar Pradesh and adjoining states in northern India. उत्तर प्रदेश का बॉर्डर होता है, आप जानते हैं, with 8 states and UT of New Delhi, due to which it is well connected by national and state highways. और रोड ट्रैवल जो है यहाँ पे काफी इजी है. तो आप देख लो, जब से एक्सप्रेसवे बना है तो हम अपनी साइड की बात करें तो मेरठ से दिल्ली का ही रास्ता बहुत ज्यादा कम हो गया है. पहले बहुत टाइम लगता था. Uttar Pradesh can be accessed by world-class expressways, and when we say it, we mean it, that these expressways are world-class. जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, आपका आगरा एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, बाकी के इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं. तो रोड ट्रांसपोर्टेशन की मेनली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी. तो आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं और डिस्ट्रिक्ट रोड हैं. 4 तरीके का आपका रोड ट्रांसपोर्ट है जो कि इन सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है. नेशनल हाईवे क्या होता है? इफ आई से व्हाट इज अ नेशनल हाईवे, मतलब टू डिफाइन इट, बताइए. राष्ट्रीय हाईवे का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे. और अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मतलब किस चीज को आप नेशनल हाईवे कहोगे? नेशनल हाईवे जो हैं ये वो रोड्स होती हैं जो स्टेट कैपिटल्स को, इंडस्ट्रियल सिटीज को कनेक्ट करती हैं. और स्टेट हाईवेज कौन सी रोड्स होती हैं? जो स्टेट कैपिटल को किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी टाउन से कनेक्ट करती हैं, अगर आप डेफिनेशन की बात करें. ठीक है, नेशनल हाईवेज कनेक्ट करते हैं मेजर सिटीज ऑफ इंडिया को. उसमें पोर्ट्स हो सकते हैं, उसमें सिटीज हो सकती हैं, उसमें आपकी कैपिटल ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं. इसका मतलब दे आर द बैकबोन. नेशनल हाईवे को अगर मैं बोलूं तो नेशनल हाईवे इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन रोड नेटवर्क. ठीक है जी, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. ये ज्यादातर 2 या 4 लेन्स होती हैं एंड दे आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट सीमेंट. ठीक है,
तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है बिटवीन देखो, जो मेजर रोड्स कंस्ट्रक्टेड हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट and maintained by the central government, they are the national highways, and the major roads constructed and maintained by the state government are known as state highways. So दोनों के बीच का फर्क समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, अब एक्सप्रेसवे क्या होता है? एक्सप्रेसवे का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसवेज को आप कह सकते हैं दे आर द हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स. ठीक है, इट इज अ वेरी वाइड रोड that is specially designed so that a lot of traffic can move along it very quickly. Usually it is divided so that traffic traveling in one direction is separated from the traffic traveling in opposite direction. आप सब गए हुए हैं, आपको अच्छे से मतलब पता है. ठीक है, हाईवे एक जेनेरिक टर्म है. अब आप पूछेंगे अच्छा हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या फर्क आ गया? फिर सी, हाईवे जो है इट्स अ जेनेरिक टर्म. मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको सारा डिफरेंस, जिससे आपको क्लियर कट मतलब पता चल जाएगा. इट्स मोर ऑफ अ जेनेरिक टर्म हाईवे, जिसको आप रोडवेज को दे रहे हो दैट कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, टाउन्स एक्सेट्रा. इसमें ज्यादातर 4 लेन मिलेंगे आपको टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रैफिक. बट एन एक्सप्रेसवे इट्स अ हाई स्पीड रोड विद लिटिल एक्सेस एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल फैसिलिटीज, जैसे कि एक्सेस रैम्प्स, लेन डिवाइडर्स, ये सब. इसको कहा जा रहा है एक्सप्रेस. ये 6 to 8 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस रोड नेटवर्क हो सकता है. ठीक है, इट हैज ऑल द मॉडर्न फीचर्स. एलिवेटेड सेक्शंस होंगे, लेन डिवाइडर्स होंगे, ग्रेड सेपरेशन होगा. क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट मेरे ख्याल से वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे. 1400 किलोमीटर लंबा है, शायद 1380 या 1400 ऐसी कुछ है. तो ये जो आपने फर्क समझा, इट इज ये फर्क समझना आपको बहुत जरूरी है. ठीक है, अच्छा अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है. डिस्ट्रिक्ट रोड्स या फिर इनको आप अर्बन रोड्स भी कह सकते हैं. ये बेसिकली क्या है? दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. लोकल यूज करते हैं रोड्स को ऑफिस जाने के लिए, मार्केट्स जाने के लिए, कहीं पे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हॉस्पिटल जाने के लिए. एंड दे अलाउ कनेक्टिविटी विद नेबरिंग स्टेट एंड नेशनल हाईवेज. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है ना? क्लियर हो गई चीजें? तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारा डिफरेंस बता दिया है. और स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड्स में क्या अंतर होगा? स्टेट हाईवेज दे आर आर्टीरियल रोड्स जो आपको कनेक्ट करती हैं नेशनल हाईवेज को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को. और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट करती हैं एरियाज ऑफ प्रोडक्शन को, मेन मार्केट्स को, स्टेट्स को, नेशनल हाईवेज को जो क्रॉस कर रहे हैं स्टेट्स. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी. तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया का, सो द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन उत्तर प्रदेश देख लीजिए. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा. ये आपको देख के जाना है लेंथ. अगले 4 साल में आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सोचिए आप 4595 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे स्टेट से गुजरेंगे. और टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज की बात करें अगर पूरे देश में, तो यूपी का रैंक पहला है इसमें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑल्सो आपको जरूर लिख के आना चाहिए अगर कहीं पे नाम आता है तो. और उत्तर प्रदेश का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है हाईवे नंबर 2 NH2 विच कनेक्ट्स दिल्ली टू कोलकाता, दैट पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश. स्टेट में इसका लेंथ है अराउंड 750 किलोमीटर का. और DMIC जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर, इसने 2009 में अनाउंस किया था दैट इट विल पास थ्रू 6 इंडियन स्टेट्स. इसका जो 7% एरिया है करीब करीब, वो भी उत्तर प्रदेश से होके ही गुजरेगा. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, ये देख लो. DMIC कॉरिडोर आपका है, DMIC नोड्स हैं ये रहे पूरे. ये वाला पार्ट जो है ये आपका प्रदेश से होके गुजर रहा है थोड़ा सा. ठीक है, तो ऐसे वाले पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हो डेफिनेटली. एक्सप्रेसवे मैंने आपको मतलब समझा दिया है. दे आर द हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड नेटवर्क, हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स. उत्तर प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन गया है कंट्री का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें खुद के 13 एक्सप्रेसवेज होंगे. आउट ऑफ दीज 13 एक्सप्रेसवेज जो कि 3200 किलोमीटर में फैले हुए होंगे, लंबाई होगी. 6 तो ऑपरेशनल है यहाँ पे, और ये बात पहले भी आ चुकी है हमारे लेक्चर्स में कई बार. वाइल 7 आर अंडर कंस्ट्रक्शन. अभी फिलहाल यमुना जो ये आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे है 165 किलोमीटर लंबा है. नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है 25 किलोमीटर. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है 302 किलोमीटर. देन यू हैव दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 314 किलोमीटर एंड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर. दे आर ऑपरेशनल. 1225 किलोमीटर रटा होना चाहिए ये फिगर. पता नहीं कितनी बार बता दिया मैंने. So Uttar Pradesh has the longest network of expressways in the country. It becomes very important. ये मेरठ है हमारा. ठीक है, और
ये यहाँ से जा रहा है आपका, ठीक है, गंगा ईवे भी बन रहा है, पूर्वांचल ईवे ये रहा, बुंदेलखंड ईवे ये रहा, यमुना। ये डायग्राम तो देखो मेरे ख्याल से कर लो थोड़ा सा, क्योंकि इसको बस बनाना भी आसान है, 2 मिनट में बना के हल्का सा आ जाना। रफ सा फिगर इंडिया है हमारा, भारत महान, और ये हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का पार्ट है, ठीक है जी। नाउ द स्टेट हाईवेज, हर स्टेट का अपना हाईवे होता है, बता दिया मैंने। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्ट्रक्शन की, मेंटेनेंस की, सब कुछ किसके पास होती है? कंसर्न प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट हाईवेज कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, जो प्रोविंस को होता है, टू द स्टेट कैपिटल। यही बताया मैंने आपको ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट हाईवेज का लेंथ कितना है? इट इज 7202 किलोमीटर। ये भी थोड़ा सा ठीक है, इंपॉर्टेंट है चीज। क्लियर? नाउ यू हैव डिस्ट्रिक्ट रोड्स। रोड नेटवर्क में लास्ट पार्ट डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो रूट्स अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स को डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ, उनको आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। मैंने आपको बताया सारा, है ना, मार्केट जाना, कहीं जाना, सब डिस्ट्रिक्ट रोड। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रोड्स को अरेंज करने की रेस्ट करती है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के पास और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास। एंड अकॉर्डिंग टू द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का द टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड्स कितना है? देखिए बहुत डेफिनेटली ज्यादा होगा ना लेंथ एज कम्पेयर टू बाकी के रोड्स। ये 2-3 फिगर्स हैं, प्लीज वापस से स्क्रॉल कर रही हूँ, छोटा छोटा कीवर्ड्स बनाते जाओ, लिखते जाओ। बैकबोन ऑफ इंडियन रोड नेटवर्क, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस सब पकड़ के एकदम फटाफट लिख लिया करो, तो इससे फिर प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए अब हमारा आता है रेल रूट प्रदेश का। रेलवे तो लाइफलाइन है इंडियन इकोनॉमी की, है ना। तो उत्तर प्रदेश का रेल रूट कितना है? 8949 किलोमीटर। देखिए कितना सारा है। टोटल ट्रैक की जो लेंथ है उत्तर प्रदेश में, इट इज 14% ऑफ द कंट्रीज रेल नेटवर्क जो है। 14% ट्रैक्स तो हमारे प्रदेश से होके गुजर रहे हैं, 14%। So it's a big amount, if not big, a considerable amount. And Uttar Pradesh is well connected by rail to various states of the country. आप जानते हैं स्टेट कैपिटल लखनऊ जो है ये मेजर डिवीजन है इन बोथ द नदर्न रेलवे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है जिसका, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन कहाँ, हेडक्वार्टर गोरखपुर। The two cities Prayagraj and Gorakhpur, they serve as the zonal headquarters of North Central Railway and North Eastern Railway respectively. इनके headquarters हैं ये दोनों। ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रिक्ट स्टेट की कनेक्टेड हैं बाय रेल नेटवर्क। हर दिन hundreds of trains रन करती हैं across the state, making it one of the best, comfortable and cheapest way to travel, no doubt, है ना। ये तो आपको पता होगा अच्छे से। चलिए अब है आपके मेट्रो रेल। मेट्रो से सब ट्रैवल करा ही होगा सबने, है ना। मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी उत्तर प्रदेश में बहुत ही रैपिडली डेवलप हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम टू मैनेज अर्बन कंजेशन। अच्छा, मेट्रो का आप जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है? मेट्रो ऊपर ही क्यों बनाई जाती है, नीचे क्यों नहीं बनाई जाती? बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो एग्जिस्टिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स है ना, उनको नहीं डिस्टर्ब करना है, उनका एक ऑल्टरनेटिव मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके आना है जो बहुत ही फास्ट हो, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट हो और बहुत ही रिलायबल हो और इकोनॉमिकल भी हो। तो जितना अर्बन कंजेशन है और ट्रैफिक को ईज करने के लिए, वैसे तो मुझे लगता नहीं ट्रैफिक ईज हो पाता है। आपने देखा होगा, कभी दिल्ली गए हो हम, तो नीचे अगर गाड़ी में आप चल रहे हैं, सड़क पे, बाइक पे चल रहे हैं, स्कूटर पे चल रहे हैं, जिस भी चीज पे आप चल रहे हैं, और ऊपर से मेट्रो भी लगातार जा ही रही है, लेकिन नीचे जनता जाम में खड़ी ही खड़ी है। फिर भी वही पॉपुलेशन वाला फैक्टर है, खैर, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है मेट्रो का वो यही है कि भाई अर्बन कंजेशन थोड़ा सा कम हो जाए, ट्रैफिक थोड़ा ईज आउट हो जाए। अब 7 सीटर गाड़ियां लेके अकेले अकेले घूम रहे हैं लोग, बात तो ये है ना। अभी आप जानते हैं मेट्रो कहाँ कहाँ अवेलेबल है? 3 सिटीज में अवेलेबल है, लखनऊ, नोएडा और कानपुर में, ठीक है। और आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर के मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरठ का तो पहला रैपिड रेल नेटवर्क है इंडिया का जो अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल। ये रहा, द कंट्रीज फर्स्ट रैपिड रेल सर्विस इज अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ। उत्तर प्रदेश की पूरा बन रहा है। तो अब जो लोग मेरठ के ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिल्ली जाते हैं, रोज अप डाउन करते हैं अपनी गाड़ी लेके या कुछ, तो फिर उनके लिए काफी इजी हो जाएगा ये वाला सिस्टम, मेट्रो से ट्रैवल करना, है ना। देन वी हैव डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश, जो अपना आपका सामान इधर से उधर जाता है। एक आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है ना। तो फ्राइट कॉरिडोर्स जो होते हैं, आप मतलब तो पता होगा मेरे ख्याल से आपको,
जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होते हैं ये हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर होते हैं एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर व्हाट, ये बात याद रखिएगा, exclusively they're meant for transportation of goods and commodities. ठीक है जी। और आप जानते हैं सीमलेस इंटीग्रेशन होता है इनमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का, तो डीएफसी इंश्योर्स फास्टर ट्रांजिट, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, हायर एनर्जी एफिशिएंसी होती है और एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑपरेशंस होते हैं। ये चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हल्का सा पता होना, बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं करा रही हूँ, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने की मेरी पूरी कोशिश है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है WDFC, जो दादरी से है गाजियाबाद में टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई। एंड देन यू हैव ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये इट इज अ रेलवे अंडर कंस्ट्रक्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बाय द इंडियन रेलवेज एंड द रेलवे विल रन बिटवीन लुधियाना इन पंजाब एंड दंकुनी इन वेस्ट बंगाल। और ये जो रेलवे है, इट हैज द रेलवे इज वन ऑफ द मल्टीपल फ्राइट कॉरिडोर्स। फॉर द रेलवे लाइन ब्रॉड गेज यूज होगा और ईस्टर्न डीएफसी के पास डबल ट्रैक्स होंगे जो इलेक्ट्रीफाई किए जाएंगे। ये जो सेक्शन है लुधियाना से इन पंजाब टू खुर्जा बुलंदशहर प्रदेश से, इट विल बी सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस और इसका डिस्टेंस 1839 किलोमीटर्स होगा। अच्छा, ये गेज का मतलब तो समझते होंगे ना आप, टाइप्स ऑफ गॉजेस, गेजेस जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें इन रेलवे। तो बेसिकली इंडिया में 4 टाइप के रेलवे गेज है ना। एक तो है आपका ब्रॉड, फिर एक है आपका नैरो, एक है आपका स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, ये दिल्ली मेट्रो के लिए है, और एक है आपका मीटर। चलो अब इनका मुझे फर्क बता है, मतलब क्या होता है इनका, इतना तो बता ही सकते हो भाई। ट्रैक्स के बीच की लेंथ का ही फर्क होगा, जाहिर सी बात है ना। तो कुछ ट्रैक्स वाइड हैं, कुछ कम हैं, ऐसा क्यों होता है? गॉज का मतलब, गॉज होता क्या है? गॉज इज अ क्लियर मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस। फिर से बता रही हूँ, इट्स अ क्लियर मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द इनर साइड्स। जो अंदर वाला पार्ट है ना रेलवे ट्रैक का, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस, और इट इज कॉल्ड अ रेलवे गेज, और दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रैक्स ऑन एनी रेलवे रूट इज नोन एज अ रेलवे गेज। ठीक है। स्टैंडर्ड गेज जो होता है बेसिकली वो आपका 1435 मिलीमीटर होता है। मतलब आप चलिए, आप मुझे बता दीजिए इसमें ब्रॉड गेज का बताइए आप मुझे क्या है मेजरमेंट, और इनका बता दीजिए तीनों चारों का। अभी तो पता लगेगा, आप लोग थोड़ा बहुत सर्च भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सब मैं बताती रहूँगा। तो ये पूरा है, इसका ध्यान रखना कि फ्राइट कॉरिडोर कौन से जा रहे हैं इंडिया से, कौन से नहीं, कितना डिस्टेंस है, हल्का सा पता होना चाहिए। डेडिकेटेड आपका वेस्टर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये रहा पूरा वेस्टर्न कॉरिडोर, कहाँ से कहाँ जाएगा, ये रहा लुधियाना, और ये आपका इधर वाला ईस्टर्न कॉरिडोर है, पूरा दे रखा है। इसका भी डायग्राम हल्का सा बना सकते हो, सब डायग्राम्स वगैरह बताए जा रहे हैं। दादरी, रेवाड़ी, फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, पालमपुर, मेहसाना, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, JNPT तक जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू, न्हावा शेवा। एयर रूट आप जानते हैं, हवाई जहाज से उड़ना अलग ही बात है, उसकी फास्टेस्ट वे है टू रीच उत्तर प्रदेश इज बाय एयर। अभी फिलहाल यहाँ पे 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लखनऊ, कुशीनगर और वाराणसी ऑपरेशनल हैं, और 2 अयोध्या और जेवर वाला जो है नोएडा वाला, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। उत्तर प्रदेश के पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे और 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स होंगे इन द कमिंग ईयर्स, और ऐसा होने वाला ये कंट्री का पहला स्टेट बन जाएगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन जो है वो स्टैब्लिश हुआ था इन द स्टेट इन द ईयर 1975, ऑल्दो एट दैट टाइम इट्स वर्क वाज लिमिटेड टू फ्लाइट ऑपरेशंस ऑफ स्टेट एयरक्राफ्ट। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं वैसे वैसे इनके भी काम बढ़ जाते हैं। फिर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को रिकॉग्नाइज किया 2001 में, अंडर विच द डिपार्टमेंट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स। फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस हैं आपके प्रोवाइडिंग एयर ट्रांसपोर्ट टू VIPs एंड अदर डिग्निटरीज एट अ शॉर्ट नोटिस। भाई एकदम से मोदी जी का मन कर गया कहीं पे जाने का, तो उनका कौन देख रेख करता है? यही तो करता है। टू प्रोवाइड एयर कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस एंड फॉर लॉ एंड ऑर्डर पर्पसेस, देन टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, देन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर स्ट्रिप्स, एयरपोर्ट्स, हवाई पट्टियां नहीं होती छोटी छोटी कई बार, owned by the state government, maintenance of state owned aircraft and helicopters, then imparting training in flying and aircraft maintenance through PSP, then you have to advise the state government कि क्या issues हैं related to civil aviation। तो ये 2-4 हैं, याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं।
अब फिर एक और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। भाई वाटरवेज में तो यही आएगा ना केवल। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये भाई लोगों का ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल, गुड्स एंड मटेरियल्स थ्रू वाटरवेज। अब वाटरवेज का मतलब यहाँ पे कोई समुद्रों में तो नहीं जाओगे कहीं पे, है ना। रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, जो नेविगेबल बॉडीज हैं, जो कंट्री के बॉर्डर में के अंदर लोकेटेड है। इंटरनेशनल वाटर्स की बात नहीं हो रही है, अंदर के पानी की बात हो रही है, जो नेविगेबल बॉडीज ऑफ वाटर है। उनमें सामान इधर से उधर पहुंचाना, लोगों को इधर से उधर पहुंचाना, दैट इज रेफर टू एज इनलैंड ट्रांसपोर्ट। तो इंडिया का पहला इनलैंड वाटरवे जो है दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। और आप जानते हैं नेशनल वाटरवे 1 इट कनेक्ट्स मेजर एक्सपोर्ट सेंटर्स टू हल्दिया पोर्ट वाया वाराणसी एंड प्रयागराज। 26% ऑफ द ड्रेनेज एरिया ऑफ नेशनल वाटरवे जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होके गुजर रहा है। और 2023 तक, इस साल तक हमारे 27 मिलियन टन लोड जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस वाटरवे। ठीक है। और इंडिया का पहला मल्टी मोडल टर्मिनल ऑन इनलैंड वाटरवे इनॉग्रेट हुआ 2018 वाराणसी। बाकी के जो टर्मिनल्स हैं वाटर नेशनल वाटरवे 1 के, वाराणसी MMT, 80 घाट वाराणसी, राजघाट वाराणसी, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इस तरीके से भी डेवलप हो रहा है। वाराणसी में तो काफ़ी ये चीज़ें हो रही हैं, क्रूज वगैरह का भी काफ़ी बताया जा रहा है डेवलपमेंट, है ना। रिवर गंगा पे है ना मल्टी मोडल टर्मिनल, रिवर गंगा MMT, पता होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाराणसी मल्टी मोडल टर्मिनल या फिर वाराणसी पोर्ट, ये एक इनलैंड रिवर पोर्ट है जो वाराणसी में है और इसको जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया गया था। ये डायरेक्ट लिंक देता है कोलकाता और हल्दिया पोर्ट का। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। बेसिकली एक तरह का बैराज होता है ये, जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू इंटीग्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इन द सेम प्लेस, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है। तो पहला यहीं पे है। ठीक है। तो टोटल 425 किलोमीटर नेविगेबल रूट्स जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। अपकमिंग 10 नेशनल वाटरवेज विल बेनिफिट। जो नेशनल वाटरवे आएगा वो उत्तर प्रदेश को काफी बेनिफिट देगा। ठीक है। छोटा सा लेक्चर था, सारी चीजें इसमें कवर हो गई हैं, कुछ नहीं देखना इसके अलावा, बस इसी की राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। मटेरियल काफी सारा दिया जा रहा है आपको, इसके अलावा और कहीं मत भागना, बस इसी की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। PDFs के लिए, पेड ग्रुप के लिए ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो, और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी आप साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मिलती हूँ मैं आपसे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पढ़िए बढ़िया से। थैंक यू।